तुम खुशियों की तलाश में हो, पर तुम्हें खुशी नहीं मिल पा रही। मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर पल को खुशनुमा बनाना पड़ता है। जैसा भी तुम जीवन जी रहे हो, उसे तुम्हें खुशी पूर्वक जीना पड़ेगा। मानता हूं, बाधाएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं भी बहुत हैं। तुम्हें हर पल को अच्छे से जीना होगा। तुम्हें यह जरूर समझना चाहिए, बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। अगर जीवन में संघर्ष नहीं, तो जीवन के कोई भी मायने नहीं रह जाते। लेकिन हर संघर्ष का मुकाबला जो इंसान हंसते हुए करे, खुश रहकर करे, उस इंसान को जीवन का सच्चा मकसद पता चल जाता है। मेरे बच्चे, तुम अगर कभी ऐसा सोचो कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, मेरा जीवन क्यों नहीं खुशियों से भर जाता है, तो मेरे बच्चे, खुशियां खुद बनानी पड़ती है। जीवन को पल पल जीना पड़ता है। निराशावादी होकर जीवन कभी अच्छे से नहीं जिया जा सकता। हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा कोशिश करो कि मैं किसी भी सूरत में खुश रहूं। ऐसी कोई भी परेशानी मुझे डगमगा नहीं सकती, मुझे हिला नहीं सकती। ऐसा कोई भी भय मुझे डरा नहीं सकता, मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। तुम्हें सकारात्मक सोच की काफी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन खुशियों की बगिया बन जाए। तुम्हारी राहों में सिर्फ फूल ही फूल बिछ जाएं। तुम्हारा कांटों से सामना ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं भी कभी कभी मजबूर हो जाता है, जिसका कारण सिर्फ मेरे बच्चों का प्रारब्ध रहता है। मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता हूं, लेकिन पिछले जन्मों के संचित कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे भोग में कमी अवश्य होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है। तुम अगर दुख भी काटोगे, तो तुम्हें अपने बाबा का एहसास होगा। तुम्हारा दुख जरूर कम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा दुख का समय है, निकल जाएगा। जैसे दिन और रात होता है, जैसे सुबह और शाम होता है, इसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। उसी तरह से मेरे बच्चे, दुख के बाद सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आएगा। यह कटु सत्य है। लेकिन मेरी शरण में जो आते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता कि उनका आने वाला भविष्य सुखमय ही रहेगा। उनके प्रारब्ध में जो भी कष्ट लिखा है, उसे उनका साईं धीरे धीरे निकाल रहा है, ताकि आगे का जीवन सुखमय हो सके। मेरे बच्चे, किसी भी सूरत में तुम कभी परेशान मत होना। हमेशा भरोसा रखना कि तुम्हारा बाबा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हें कमी किस बात की बच्चे, जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी ये सोच ही तुम्हें हर कष्टों से पार लगा देगी। कोई दुख तुम्हें डरा नहीं सकेंगे, कोई कष्ट तुम्हें डगमगा नहीं सकेंगे। मेरे बच्चे, हमेशा धैर्य धारण करो, हमेशा सबूरी रखो, क्योंकि धैर्य में ही तुम्हारा साईं बसता है। जीवन में कभी डगमगाना मत, तुम मेरे बच्चे हो। तुमने कितनी भक्ति भाव से मेरी पूजा की है और करते जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा बाबा ज्यादा दिनों तक तुम्हें कष्ट में देख सकेगा क्या? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे कि तुम्हारा पूर्व जन्म क्या है, तुम्हारे संचित कर्म क्या है, लेकिन तुम्हारे साईं को हर कुछ पता है। तुम्हारा साईं अच्छी तरीके से यह जानता है कि उसे कब अपने बच्चे को क्या देना है। लेकिन इतना जरूर है मेरे बच्चे, मेरी शरण में तुम हो। मेरी शरण में रहते हुए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हें निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी। कुछ पल के लिए हो सकता है कि तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़े, लेकिन उस तकलीफ में भी तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे पास रहेगा। डरो नहीं मेरे बच्चे, तुम अब सुरक्षित हाथों में हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुमने मुझ पर श्रद्धा रखी है। तुम्हारा साईं तुम्हारी श्रद्धा की लाज जरूर रखेगा। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो मेरी शरण में है या मेरी शरण में आया है और उसे खाली लौटना पड़ा हो। मेरा भंडार पर्याप्त है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। दुनिया की वो सारी खुशी तुम्हारी झोली में डाल सकता हूं और जरूर डालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे प्रारब्ध की सफाई भी करनी होती है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखो। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं देगा। तुम्हारा साईं कभी भी तुम्हें सोचने नहीं देगा। तुम्हारा साईं वो हर कुछ पूरा करेगा जो तुम्हारी सोच में व्याप्त है। धैर्य रखो और अपने समय का इंतजार करो। खुश रहो मेरे बच्चे।